दोस्तों ये वर्ल्ड फेमस ट्रांजिस्टर है BC547। आज ये कैसे काम करता है और इससे आप क्या क्या काम करवा सकते हैं आज आपको पूरा बताएंगे। साथ में इसके साथ क्या कन्फ्यूजन होता है ये भी आपको बताएंगे। साथ में इससे एम्प्लीफिकेशन कैसे किया जाता है और कहाँ पर इनपुट डाला जाता है और कहाँ पर आउटपुट लिया जाता है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका जान लीजिए साथियों। ये जब ये नंबर इस जगह पर लिखा हुआ है BC547, इसको अगर आप सामने से पढ़ते हुए आँख के सामने रखिएगा तो ये वाला, जैसे ये वाला होगा इसका कलेक्टर और ये होगा इसका बेस और ये होगा इसका एमीटर। यानी ये हुआ C, B और E, यानी कॉम बाय आइज, यानी आँखों से आता हुआ, यानी कॉम बाय आइज C, B और E। यानी ये इसका कलेक्टर है, ये इसका बेस है और ये इसका एमीटर है। साथ ही साथियों ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, यानी ये जो इसके 3 पॉइंट हैं ये इसके नेगेटिव हैं, नेगेटिव, और ये बीच वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव है, इसलिए ये NPN है। N मतलब होता है नेगेटिव और P मतलब होता है पॉजिटिव। तो साथियों ये कि ये NPN वाला है, इसलिए इसको हमेशा नेगेटिव लाइन में ही इसको जोड़ा जा सकेगा। जैसे ये वाला नेगेटिव है, जैसे बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, ऐसे एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये अगर माइनस है और ये प्लस है तो आपको इसमें ऐसे में कनेक्शन करना पड़ेगा। इधर से आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे, इधर से इस जगह पर आप कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसको जोड़ने के लिए इधर ही जोड़ना पड़ेगा, यानी इस लेग में भी आपको माइनस देना पड़ेगा और इसमें भी आपको माइनस देना पड़ेगा और बीच में अलग करंट देना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव करंट देना पड़ेगा, तब जाके ये चालू होगा। तो सबसे पहला काम ये करता है स्विचिंग के लिए, और फिर इसमें एम्प्लीफिकेशन का काम होता है। फिर इसमें हल्का सा आउटपुट देके हम इससे ज़्यादा हल्का सा इनपुट देके इसमें अच्छा खासा एकदम पावर वाला आउटपुट ले सकते हैं। इसी में इसका काम होता है एम्प्लीफिकेशन में। तो सबसे पहले देखिए ये इसका कलेक्टर है और इसको हम माइनस करंट देना पड़ेगा, यानी यहाँ से माइनस जाएगा। और ये वाला इसका बाइसिंग करने के लिए दिया हुआ है, ये सब बाइसिंग के लिए देना पड़ता है ये सब। और फिर ये इसका बीच वाला है, ये इसका बेस है, इसमें भी बाइसिंग करने के लिए इसमें रजिस्टर लगा के इसमें करंट देना पड़ेगा हल्का सा। और फिर ये इसका एमीटर है, इसको आप डायरेक्ट ग्राउंड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप LED जोड़ना चाहते हैं और LED को इससे जलाना चाहते हैं तो LED का माइनस इसमें लगेगा, यानी इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, इसीलिए 2N हो गया और बीच वाला में पॉजिटिव। तो इस तरह से ये जोड़ा जाता है। जैसे इसको बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे, फिर इसको LED के माइनस से जोड़ेंगे, और जो LED का प्लस होगा और बैटरी का प्लस होगा दोनों को मिला देंगे। उसके बीच में कोई इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ये सिर्फ माइनस में इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए ये माइनस में इस्तेमाल होने वाला NPN है। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। और इसमें स्विचिंग के लिए स्विचिंग का जो सिस्टम होता है, यानी LED का बार बार जलता है बुझता है, वो वाला करने के लिए इस तरह से कनेक्शन करते हैं। जैसे तो साथियों जल्दी से इसका बेसिक काम कैसा होता है वो बताने के लिए ये देखिए जोड़ देते हैं। ये LED है एक गो, और ये NPN ट्रांजिस्टर जिसके ज़रिए हम इसको जलाना चाहते हैं और इसको स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये टॉप टिप ऐसे जोड़ेंगे इसको। देखिए ये वाला जो एमीटर है, एमीटर को इसका माइनस वाला LED का माइनस वाला में जोड़ दिए,
और फिर ये देखिए ये एलईडी का प्लस है, इसको जोड़ देते हैं प्लस में। फिर ये जो ये कलेक्टर है पहला वाला, इसको बाइसिंग के जरिए माइनस में जोड़ते हैं, क्योंकि ये एनपीएन है यानी माइनस में ही काम करेगा, इसलिए इसको जोड़ दिए यहाँ पर। और ये पूरा हो गया देखिए। अब इसको जलेगा कैसे, इसको हल्का सा, ये देखिए इसको हल्का सा प्लस करंट देना पड़ेगा। तो ये देंगे हम लोग, इधर से भी दे सकते हैं इसको। रुकिए एक तार लेते हैं इसको यहाँ देखिए, और ये जलने लगे। ये रहा एलईडी, और ये देखिए इस प्लस में देते हैं इसको। प्लस वाला दिखाने, हाँ अब दिख रहा है देखिए, ये प्लस दिए। जैसे ही प्लस में दे रहे हैं ये जल रहा है देखिए, ये देखिए प्लस करंट दे रहे हैं तो जल रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। और सबसे ख़ास बात साथियों, जब इसमें हम लोग बार बार प्लस करंट दे रहे हैं यानी हाथ से ऐसे टच करा रहे हैं तो बल्ब जल और बुझ रहा है। लेकिन इसको ऑटोमेटिक तरीके से करने के लिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक गो टाइमर आईसी का इनपुट इसमें लगा देते हैं। इस जगह पर सेम टू सेम इस जगह पर टाइमर आईसी का इनपुट लगा देते हैं, जिससे इसको लगता है कि हाँ ये हाथ से ही स्विच हो रहा है और ये अपने आप जलते बुझते रहता है। और इसी तरह से लोरी बत्तियाँ जलते और बुझते रहते हैं। यानी आप जो भी इनपुट इसमें दीजिएगा वो इसमें जाएगा। और साथियों, जब टाइमर आईसी से थोड़ी देर में एकदम बार बार करंट देते रहेगा प्लस, तो ये अपने आप उधर से जलते रहेगा। बार बार इसको छुआना और बंद करना नहीं पड़ेगा, टाइमर आईसी अपने आप ये काम करेगा। और इस तरह से टाइमर आईसी लगा के इसमें बार बार बत्ती को जलाया बुझाया जा सकता है। और साथियों, और एम्प्लीफिकेशन के लिए इनपुट इस जगह पर देना पड़ता है। इस जगह पर आप एकदम कम वोल्टेज वाला होगा तो आपको यहाँ से देना पड़ेगा। उसका प्लस करंट जो वाला जो रहता है इनपुट वाला यहाँ इस जगह पर देना पड़ता है, और इसके ज़रिए जाता है। और इसका जो आउटपुट मिलता है साथियों, वो इस ऐसे जब रहता, जैसे बीच यानी बेस में अगर आप इनपुट देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एकदम हेडफोन से आने वाला साउंड को आप देते हैं इसमें, तो हेडफोन साउंड का जो प्लस वाला रहता है उसी को इस जगह पर लगाना पड़ेगा, इस जगह पर लगाना पड़ेगा, जिससे ये इधर से जाएगा। और फिर इसका आउटपुट साथियों इस जगह पर मिलेगा, यानी कलेक्टर के ठीक इसके नीचे। यानी ये तो इधर बैटरी के माइनस में सटा रहेगा, और बैटरी से आते हुए जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बनता है, उसी वोल्टेज ड्रॉप और इसके बीच जो होता है, इसमें ऐसा प्रतिक्रिया होता है इसमें कि साथियों इस वोल्टेज ड्रॉप में ही हमारा आउटपुट निकलता है। यानी आउटपुट हमेशा इधर से जाके इस जगह पर निकलेगा, और वो सिर्फ इसी वोल्टेज ड्रॉप के कारण निकलता है। और इसी का इस्तेमाल सब जगह पर किया जाता है। लेकिन ये आप अच्छी तरह से जान जाइए तो आप यहाँ से आउटपुट हमेशा यहाँ से ही लीजिएगा, और ये अच्छा काम करेगा। यानी यहाँ पर डाल दीजिए इनपुट हेडफोन वाला, और यहाँ से आप आउटपुट ले लीजिएगा और इसको डायरेक्ट स्पीकर में दे दीजिएगा। तो इसका ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा काम यही है साथियों कि ये इधर कलेक्टर में इस जगह पर आउटपुट दे देता है। यानी बाइसिंग के बाद जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे यहाँ से डायरेक्ट वोल्टेज आता है, और इसके बाद जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है थोड़ा सा, उसी जगह पर आउटपुट का फ्रीक्वेंसी या करंट जो भी बोलिए उसमें मिल जाता है। और इसी का इस्तेमाल रेडियो में आदि में किया। जैसे मान लीजिए मेन सिग्नल जैसे एफएम और एएम का सिग्नल इसमें आता है और यहाँ से चला जाता है और फिर इस जगह पर मिलता है। और इस ये तो माइनस है, इसलिए इसको हमेशा ग्राउंड किया जाता है, या फिर अगर कुछ चलाना है तो उसके जो माइनस का है उसमें जोड़ा जाता है, या और अगर कुछ नहीं तो इसको सीधे ग्राउंड कर दिया जाता है
एमीटर को, और बेस में दिया जाता है इनपुट और यहाँ पर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप इससे एम्प्लीफिकेशन का काम करा सकते हैं। और साथियों, अगर आप इसमें कुछ जैसे मान लीजिए इसमें थर्मिस्टर भी लगा सकते हैं, यानी जो प्रकाश से चलने वाले रजिस्टर होते हैं उनको आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ही वो अंधेरा होगा फिर वो काम करने लगेगा, और ये जो सोलर लाइट होते हैं वो आपको इसी तरीके से जला बुझा सकते हैं। यानी उसको आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से आउटपुट लेना पड़ेगा। तो जैसे ही अंधेरा हो जाएगा ये काम करेगा। और तो साथियों, ये जो रजिस्टर है इस जगह पर आपको प्रकाश से नियंत्रित होने वाला रजिस्टर लगाना पड़ेगा इस जगह पर। तो साथियों, इस तरह से आप बहुत सारा काम इससे ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और एकदम प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।